नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी के बाद अब रामनगरी के संत और महंतों में खासा आक्रोश है। इसी कड़ी में अयोध्या के स्थित तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने अपने आश्रम के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर परमहंस दास ने पुतला दहन करने के बाद कहा है कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इसका परिणाम सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी भुगतना पड़ेगा। आज मैंने स्पेशल तलवार मंगाया है। आज हमने जो है सर भी कलम किया प्रतीकात्मक रूप से। तलवार मैं भी लिया हूँ, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला मेरे साथ है। और हमने आज पुतला दहन किया है। मेरे साथ में आज देखिए महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, ओबीसी महिलाएं भी हैं, दलित लोग भी हैं, ओबीसी हैं, मौर्य वंश के लोग हैं। सब लोग मिल करके आज जो है एक सामूहिक रूप से उसका आज जो है दाह संस्कार पुतला दहन कर दिया गया है। और ये लगातार जो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा तो नहीं। राजनीति जनता के हितों को लेकर के होनी चाहिए, जहर उगलने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कुरान के विषय में अगर ये बोला होता, 27 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं। अगर कुरान को लेकर के बोला होता ना, इसके 1000 टुकड़े हो गए होते। लेकिन ये सब लोग सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सातों सब महिमाएं जग देखा, बोले सबको मेरा रूप मान करके सबका आदर और सम्मान करो। ऐसा पैगंबर मोहम्मद ने नहीं कहा, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, ऐसा ईसा मसीह ने नहीं कहा। हमारे भगवान राम ने कहा कि हमारा ही रूप सबको मान के सबका सम्मान करो। आज मैंने स्पेशल तलवार मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। ये आप देख रहे हैं, मौर्य लोग हैं, सभी लोग जला रहे हैं। जलाओ, ऐसी तैसी कर दो, स्वामी प्रसाद मौर्य की ऐसी तैसी कर दो। और अब हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमीरपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने किसान यूनियन के बीमार हुए जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत से मिलकर उनकी सेहत का हालचाल जाना है। साथ ही इस बीच उन्होंने किसान यूनियन के नेता रामपाल राजपूत से मिलकर उनके बेटे की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर शोक भी जताया। साथ ही साथ इस बीच राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। अरे बहुत हैं। दिल्ली में आपने 13 महीने आंदोलन चलाया, वे पूरे देश भर के यहाँ पे भी दिक्कतें हैं। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, ये एक ही क्षेत्र है, एक ही तरह के। नदी से उस तरफ चल जाओ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे ही। और अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का शव मिला है। ये शव और इसके पास से इंजेक्शन और कुछ नशीली दवाइयां भी बरामद की गई। दरअसल रोनाही थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के पुलिया के पास का यह मामला है, जहां पर शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव के कब्जे को लेकर अब जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतक की पहचान गोटवारा का रहने वाला दिग्विजय सिंह के रूप में हुई है। और राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप दिया है। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किए जाने को लेकर और साथ ही आवारा पशुओं के समाधान दिलाए जाने के लिए पुराने बकाए गन्ने का भुगतान तत्काल कराए जाने की मांग को लेकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर जिला कलेक्ट्रेट में सौंपा है।
हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर जो किसान संदेश पत्र का अभियान चल रहा है, उसी के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गन्ने का रेट घोषित करें, आवारा छुट्टा पशुओं के समस्या का समाधान करें, इतना नुकसान किसान को जो हो रहा है उसके लिए, और गन्ने का पेमेंट तुरंत शीघ्र से शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसी के लिए आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से कन्नौज आरटीओ विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। सड़क सुरक्षा माह के तहत एआरटीओ परिवर्तन ने कई बड़े वाहनों को रोका और अचानक चेकिंग देखकर कई वाहन चालकों ने अपने रास्ते ही बदल लिए। हरदोई बाईपास के पास ये चेकिंग अभियान चला है, जहां पर कई वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। इस बीच एआरटीओ रामबाबू दोहरे ने मानक से विहीन चलने वाले वाहनों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही ये भी कहा गया कि ओवरलोड और ज्यादा सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से खबर है, जहां मंडल के जनपद भदोही में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर बाल दत्त मिश्र अपने पैतृक आवास पहुंचे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भारत की हर एक जमीन हमारे कलेजे का टुकड़ा है। मंगलवार को प्रयागराज से अपने पैतृक आवास कठौता पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी सुरक्षित है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दृढ़ संकल्प का है। और खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार एक बुलेरो गाड़ी सड़क किनारे सब्जी बेच रहे पट्टी दुकानदारों को रौंदते हुए आगे निकल गई। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा मुंशीगंज में स्थित बाजार का, जहां पर अनियंत्रित होकर ये तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे पटरी दुकानदारों को रौंद दिया है। इससे बुजुर्ग समेत 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि घायलों को उस समय रहते आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर हालत उनकी बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि शराब के नशे में धुत ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये आपको तस्वीरें दिखा दें हम, ये वही बुलेरो गाड़ी है और ये आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये सब्जी के वही सामान है जो बिखरा हुआ है इस वक्त। 3 लोग आए हैं, एक बुजुर्ग है और 2 बच्चे हैं। तो बुजुर्ग गंभीर हैं, बच्चों को तो ज़्यादा कोई खास चोट है नहीं। हाँ, वो जो बुजुर्ग और रुक करेंगे अमृतसर का, जहां से खबर है कि जंडियाला गुरु के पास चावल के गोदाम को इन चोरों ने अपना निशाना बनाया है। दरअसल जंडियाला गुरु थाने के अधीन आती चौकी वडाला के नजदीक ही सफीपुर गोदाम में कुछ लुटेरों ने बोरियां चावल वहां से वो निकाल कर ले गए हैं। बताया जा रहा है कि पिस्तौल की नोक पर यह लूट की गई और गोदाम के चौकीदार MCML प्राइवेट गोदाम में जो नौकरी करता था, पहले उसे बंधक बनाया गया। उसके बाद 1300 बोरी चावल वहां से ये बदमाश ले उड़े हैं। बता दें आपको कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV कैमरे की जांच करनी शुरू कर दी है। जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी किए जाने का दावा किया जा रहा है। और हमीरपुर में क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ताजा मामला है मंदिर परिसर का। मंदिर परिसर में जहां दान की जो पेटी रखी हुई थी, उस पेटी को ही ये चोर ले उड़े हैं। दान पेटी को तोड़कर लगभग 30,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए ये चोर और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सुमेरपुर थाने इलाके के इंट्रा हनुमान मंदिर का ये मामला है, जहां पर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो वीडियो है वो आपको दिखा रहे हैं। CCTV में ये शख्स चलता हुआ नजर आ रहा है और यही है वो जिसने दान पेटी को तोड़ा और उसके बाद उसमें रखे 30,000 नकदी को चुराकर वहां से फरार हो गया है।
और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां श्रीविंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने श्री रामचरितमानस की प्रति जलाए जाने की तीखी निंदा की है। दरअसल सत्ता लोभ और राजनीति के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी निंदा करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं की राजनीति पर बैन लगा देना चाहिए। मैं पंकज द्विवेदी, अध्यक्ष श्रीविंध्य पंडा समाज। मैं हमारे धर्म ग्रंथों की जो ये निंदा की गई है रामचरितमानस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पूरा विंध्य पंडा समाज इसकी घोर निंदा करता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए जो कि इस पर राजनीति करें। ऐसे लोगों को राजनीति से ही उनको निकाल देना चाहिए। हमारे विंध्याचल विंध्य पंडा समाज सारे धर्मों का सम्मान। और मोरियापान से खबर है, जहां जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बड़ौदा सचिव और उप सरपंच को ट्रैप कर लिया है। दरअसल पीएम आवास की अंतिम किश्त देने की एवज में 20,000 रुपए की रकम वसूली जा रही थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने इसी बीच उमरियापान में बरौदा पंचायत सचिव ब्रजेश गौतम और उप सरपंच कुलदीप तिवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री आवास की अंतिम किश्त खाते में ट्रांसफर करने की एवज में ये धनराशि मांगी जा रही थी। इस बीच आपको ये बता दें कि सचिव ने जैसे ही रिश्वत की रकम उप सरपंच से ली, उसी समय लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया है। अब लोकायुक्त की टीम ने बरौदा सचिव ब्रजेश गौतम और उप सरपंच कुलदीप तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर लिया है। हमारे फरियादी हैं गया प्रसाद लोधी। ये ग्राम बरौदा, तहसील डीमरखेड़ा, जिला कटनी के निवासी है। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की राशि स्वीकृत हुई है। इनको 3 किस्तों की राशि मिल चुकी है। तीसरी किस्त 40,000 रुपये और अन्य मजदूरी की राशि 10,000 रुपये, कुल 50,000 रुपये के भुगतान डलवाने के एवज में सचिव हैं ब्रजेश गौतम। मंदसौर से खबर है, जहां पुलिस को एक युवती ने झांसा दिया। अपनी आत्महत्या की झूठी कहानी इस युवती ने रची है और पुलिस को 2 दिन तक परेशान किया। यहां तक कि अपने पिता को सूचना दिलवाई गई कि लड़की नदी में कूद गई है। बाद में पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये लड़की नेहा जैन अपने प्रेमी आर्यन खान के साथ राजस्थान के चित्तौड़ में पाई गई है। यहां से दोनों को मंदसौर लाया गया। जनवरी को मंदसौर कंट्रोल रूम द्वारा एक सूचना प्रसारित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि काला भाटा डैम के पास एक स्कूटी लावारिस स्थिति में खड़ी हुई है और किसी युवती ने पानी में छलांग लगा दी। उस सूचना पर थाना नई आबादी के थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जहां पर उस स्कूटी के स्वामी भी मिले, जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी नेहा यह गाड़ी चलाती है, जो घर नहीं पहुंची है। और उस स्कूटी में एक पत्र भी लिखा हुआ था जो जाने के संबंध में प्रकट कर रहा था। और तत्काल ही वहां गोताखोर बुलाए गए थे और 10 गोताखोरों के द्वारा गहरे पानी में तलाश की गई, लेकिन कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुई। देर रात तक तलाश जारी रही। अगले दिन भी उसमें सर्चिंग की गई लगातार पानी में, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गुमशुदा के पिता द्वारा गुमशुदगी थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। स्थानीय सूत्र एकत्रित किए गए और यह 28 जनवरी को मंदसौर कंट्रोल रूम द्वारा एक सूचना प्रसारित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि काला भाटा डैम के पास एक स्कूटी और बभनी थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों से लोग दहशत में हैं। आरोप यह है कि लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक बदमाशों पर नकेल कसने में असमर्थ है। हालांकि पुलिस ये आश्वासन दे रही है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। रहने वाली कहाँ के हैं? चपकी। कुछ पहले आपके यहाँ चोरी हुआ था, तो क्या क्या चोरी हुआ था? लगभग कितनी लागत का था? घर में पूरा गहना चोरी हो गया था। कम से कम 2.5 लाख के लमसम ये था। बड़ा वाला मंगलसूत्र, कान का झुमका, कान की एक झाली, सोने की अंगूठी, बड़ा वाला मंगलसूत्र और 5 जोड़ी पायल और 5 जोड़ी पैर की बिछिया। लगभग कितने लागत का रहा होगा? 2.5 लाख के लगभग, 2.5-3 के लगभग कुछ है कि सर हम लोग के घर में कल आज की डेट में सगाई था। हम लोग यहाँ चाचा के यहाँ जाना था अनपरा। हम लोग तैयारी कर रहे थे कि हम लोग सुबह 8 बजे या 9 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे अनपरा। इसीलिए सब लोग हम लोग सामान वामान सरिया के 10-11 बज गया
और हम लोग सामान को सब वहीं पे बक्से के ऊपर रख दिए और इसके बाद हम लोग सो गए। जैसे ही अब मेरी मम्मी सुबह उठी 5 बजे, देख रहे जस्ट मेरी मम्मी जहाँ सोई थी और बक्से की दूरी मात्र 1 मीटर है, वहीं से चोर जो है चोरी करके सामान को ले गए। और मम्मी बोली, इसके बाद दरवाज़ा खोली तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और दरवाज़ा के पीछे बहुत सारा जितने मेरे बिस्तर था वो बिस्तर को बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कैंट एरिया में कुछ अमीर घर की लड़की और लड़के सड़क के बीचों बीच हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस चालक को गाली निकालने के कारण माहौल गर्म हुआ, जिससे ड्राइवर ने बस सड़क पर टेढ़ी खड़ी करके लगाई और सड़क पर जाम लगने के कारण मौके पर पहुंचे थाना कैंट के ड्यूटी अफसर। लेकिन इस पुलिसकर्मी के साथ इस लड़की ने ही हाथापाई शुरू कर दी है। इस पूरी घटना का एक वीडियो है जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो हम आपको भी दिखाते चले। अब देख सकते हैं कि ये लड़की होश में नहीं है और पुलिस कर्मी पर ही ये हाथ पैर चला रही है और इस बीच इसके दोस्त ने इसे पीछे किया है। और ये पूरी जो घटना है बठिंडा हाईवे की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी है, लेकिन ये लड़की पुलिसकर्मी से भी डर नहीं रही है और उससे हाथापाई कर रही है। एक कपल हैगा, मे बी दे आर एंगेज्ड, तो रात दे टाइम दी हैगी, ड्यूटी अफसर भी मौके ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में लंबे अरसे बाद कोरोना का फिगर 0 पर आ गया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश जी भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा वो समर्थन में उतर आएंगे। शायद उनको ये लगता है इससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अभी 10 साल में शायद समझ आई नहीं है, आगे आए। मुख्यमंत्री जी सवाल कहीं का करते हैं और आप देखें, पढ़ें, जवाब कहीं और का आता है। पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खिरान की। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। वो बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का। इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने। जवाब देंगे कहां से? अब वो सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का और शाह साहब का तो जता नहीं पाएंगे वो, लेकिन ठीक है, किसी ने तो शुरुआत की। पहले पंजाब में कहते थे कि पंजाब की वजह से हो रहा है, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो गरीबों पे आ गए, ड्राइवरों पे आ गए। पहले गलूमन लगा के अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। लेकिन इलाज कुछ नहीं है। नर्मदा का प्रदूषण आज तक उन्होंने दूर नहीं किया है, यमुना का प्रदूषण आज तक उन्होंने दूर नहीं किया है, मां यमुना का। लेकिन आप हर बार देखिए कि किस तरह से साइड दे करके वो इस तरह के वो करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आम जन तक पहुंचाएं, क्योंकि काफी एक बड़ी कैश ऐप है। ये लोगों के लोन देने के नाम पर फंसाते हैं और उसके बाद में उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग टाइप का करते हैं। थाईलैंड से इनके कनेक्शन हैं, जहां पर पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इंस्टेंट लोन ऐप है जो गूगल प्ले पर उपलब्ध रहता है। ये ऐप डाउनलोड होते ही ये निजी जानकारी ले लेते हैं आरोपी लोग। अभी इसकी एक शिकायत आई थी रंजीत सिंह जी के द्वारा। लोन पूरा चुकाने के बावजूद भी ये उसे थ्रेट कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके 2 आरोपी संजय नारायण और वैभव पवार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूरी रास्ता में राहुल गांधी जी
भ्रम ही फैलाते रहे और अंत भी उनने ऐसे ही किया। कहा कश्मीर में बम की धमकी दी गई थी, ग्रेनेड की धमकी दी गई थी। वो भूल गए कि ये दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। तभी तो आपका और भाई बहनों का, आदरणीय का बर्फ से खेलते हुए का फोटो आया।